हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 7 फंक्शन इन अ कैल्क में स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करें स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि हमने अलग अलग सारे स्ट्रिंग फंक्शंस के नाम यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं। फिर राइट साइड जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग यहाँ सेल एड्रेस के अंदर हमने कुछ वैल्यूज ऑलरेडी एंटर करके रखी है, जिसका यूज हम यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आज दो तरीके से स्ट्रिंग फंक्शन को चेक करेंगे। एक तो सबसे पहला कि आर्गुमेंट के अंदर अगर हम वैल्यू दें तो उस वैल्यू के साथ हम कैसे स्ट्रिंग फंक्शन से काम कर सकते हैं वो। एंड दूसरा वो कि अलग अलग सेल एड्रेस के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उस वैल्यू को लेकर हम स्ट्रिंग फंक्शन के साथ कैसे काम कर सके उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें सबसे पहला कॉन्केटनेट फंक्शन के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखे कि इज इक्वल टू कॉन्केटनेट, और हमें पता है कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करेगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग को वो ज्वाइन करके देगा। तो हमें आर्गुमेंट के अंदर डबल कोट के अंदर हमें जो स्ट्रिंग को ज्वाइन करानी है उस स्ट्रिंग का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइस। पहला आर्गुमेंट मेरा यहाँ पे खत्म किया, सेमीकोलन किया, और फिर दूसरा आर्गुमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रीम और डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे डबल कोट खत्म करके ब्रैकेट भी खत्म कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मुझे यहाँ पे दोनों वर्ड साथ में मिल जाएंगे, यानी कि मुझे यहाँ पे आइसक्रीम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब दूसरा हम यहाँ पे देखें कि मैंने अलग अलग यहाँ पे एक सेल के अंदर अंकित और दूसरे सेल के अंदर गोहिल लिखा हुआ है। तो इन दोनों को अगर मुझे यहाँ पे कॉन्केटनेट का यूज करके अगर मर्ज करना है तो हम कैसे करें। तो सिंपल वापिस से वही फॉर्मूला कि इज इक्वल टू कॉन्केटनेट और ब्रैकेट के अंदर में पर्टिकुलर दोनों वर्ड का सेल एड्रेस लिखूंगा, जैसे कि F4 सेमीकोलन G4 और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख सकोगे कि दोनों वर्ड यहाँ पे ज्वाइन हो गए, मगर ये दोनों वर्ड के बीच में स्पेस नहीं है। अगर आपको स्पेस करानी हो तो वो स्पेस कराने के लिए आप जो भी दूसरा वर्ड होगा उसके पहले वहां पे एक ब्लैंक स्पेस अरेंज कर सकते हो, तो वो बाद में वहां पे वो स्पेस भी अरेंज हो जाएगी। फिर सेकंड वर्ड इज लोअर। तो लोअर क्या कर रहा है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखी होगी एज अ आर्गुमेंट में, तो उस वर्ड को पर्टिकुलर वो क्या करेगा, स्मॉल लेटर के अंदर आपको लिख कर देगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि इज इक्वल टू लोअर, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे कि कंप्यूटर, और डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर। जैसे एंटर प्रेस करूंगा कंप्यूटर मुझे यहाँ पे स्मॉल वर्ड्स के अंदर दिखेगा। और वही अगर मैं देखूं कि अंकित जो लिखा हुआ है H6 कॉलम के अंदर, तो उसको हम कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करें। तो इज इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट में यहाँ पे सीधा लिख लेना है H6 एंड ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे अंकित भी आपको स्मॉल लेटर में मिल जाएगा। अपर फंक्शन की हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे कि इज इक्वल टू अपर, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम एज आर्गुमेंट में एक सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि स्मॉल लेटर्स के अंदर हम यहाँ पे सेंटेंस एक टेक्स्ट लिखेंगे कि डबल कोट के अंदर लिखा कंप्यूटर, डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे कंप्यूटर वर्ड कैपिटल लेटर्स में देखने को मिलेगा। और सेम एज यहाँ पे जो गोहिल लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे अगर सेल एड्रेस के मुताबिक अगर देखने जाऊँ तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं कि इज इक्वल टू अपर, और ब्रैकेट के अंदर में लिखूंगा सेल एड्रेस मेरा है वहां पे H7। तो H7 लिखकर ब्रैकेट ओवर और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे गोहिल वर्ड भी वहां पे कैपिटल में देखने को मिलेगा। फिर प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा कि जो भी अलग अलग स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स होंगे उस वर्ड का पहला कैरेक्टर वो क्या करके देगा, हमें कैपिटल करके देगा। तो हम देखें यहाँ पे एज अ फॉर्मूला कि इज इक्वल टू प्रॉपर, और ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट के अंदर लिखता हूं आई लाइक माई स्कूल, डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करूं तो मुझे दिखेगा कि मैंने जितने वर्ड्स लिखे थे सारे वर्ड्स का यहाँ पे पहला लेटर मुझे क्या मिला, कैपिटल मिला। तो मैंने यहाँ पे सारे स्मॉल लिखे थे तो मेरे सारे वर्ड के पहले लेटर यहाँ पे कैपिटल हो गए। और सेम यही अगर मैं आई लाइक कंप्यूटर को लू एज आर्ग्यूमेंट के अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू प्रॉपर, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सेल एड्रेस H8 ब्रैकेट ओवर और प्रेस एंटर। तो वो भी मुझे कैपिटल लेटर्स के अंदर मिलेगा, यानी कि मेरा पहले वर्ड का सारा कैरेक्टर्स वहां पे कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमन फंक्शन।
तो रोमन फंक्शन क्या करेगा कि जो भी आप यहाँ पे एक नंबर दे रहे हो उस नंबर को यहाँ पे रोमन नंबर के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे रोमन नंबर के अंदर दो आर्गुमेंट देनी है, एक तो सबसे पहला एक नंबर यानी कि हम एक डिजिट यहाँ पे देंगे, और दूसरा यहाँ पे मोड यानी कि 0 1 2 एंड 3 उसमें से कोई भी हम यहाँ पे मोड दे सकते हो। मोड यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ रोमन नंबर को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखे कि इज इक्वल टू रोमन और ब्रैकेट करें, और यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 11 सेमीकोलन, एंड सेकंड आर्गुमेंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे वो 11 का रोमन नंबर मिल जाएगा। और सेम अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 20 तो उसका मुझे रोमन नंबर चाहिए, तो इज इक्वल टू रोमन और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा H9 ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करूं तो मुझे 20 का रोमन नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट अरेबिक फंक्शन है। अरेबिक फंक्शन क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो भी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखोगे यानी कि कुछ रोमन नंबर लिखोगे उसको यहाँ पे वो अरेबिक नंबर के अंदर वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो हम लिखे फॉर्मूला इज इक्वल टू अरेबिक ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मैं लिखूंगा MMX ट्रिपल आई डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर और एंटर प्रेस करूं, मुझे वहां पे मिलेगा 2013। सिमिलरली वापिस से मैं यहाँ पे एक और फंक्शंस फॉर्मूला के साथ काम करूं अलग वैल्यू के साथ, तो वापिस से मैं यहाँ पे लिखूंगा अरेबिक और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं डबल कोट के अंदर MMXXI और डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा मुझे यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 2021। तो आप ऐसे भी यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो इन अरेबिक नंबर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी आपने स्ट्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस रखी हुई होगी वो एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ पे वो क्या करेगा, रिमूव करके देगा। तो हम यहाँ पे देखें कि हम फॉर्मूला यूज करें कि इज इक्वल टू ट्रिम और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आई स्पेस दे रहा हूं ज्यादा जानबूझ के और डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर एंटर प्रेस करूंगा तो जो भी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दी थी वो वहां पे हटा देगा। और दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि माय नेम इज अंकित और उसको यहाँ पे एज अ सेल एड्रेस के रूप में कंसीडर करके देखे, तो यहाँ पे देखो कि इज इक्वल टू ट्रिम और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सेल एड्रेस मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H11 और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर भी आंसर मुझे मिल जाएगा, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो ट्रिम फंक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस वहां से हटा देगा। फिर एग्जिट क्या करेगा, तो वो एग्जिट करेगा दो स्ट्रिंग को यहाँ पे कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा 1 अगर दोनों सेम स्ट्रिंग होगी तो। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं होती तो वो यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा 0, यानी कि हमें ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वैल्यू मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करें कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू एग्जिट और ब्रैकेट के अंदर मैं दो स्ट्रिंग यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ अभी, अंकित डबल कोट ओवर सेमीकोलन, दूसरा आर्गुमेंट में भी सेम अंकित डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ट्रू, दैट मींस 1 मिलेगा। 1 मींस ट्रू क्योंकि यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग दोनों क्या थी, सेम थी। और सिमिलरली यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ दूसरी फॉर्मूला के साथ अलग अलग आर्गुमेंट के साथ कि मैं यहाँ पे लिखूं एग्जिट और यहाँ पे एक आर्गुमेंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंकित सेमीकोलन और दूसरे आर्गुमेंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा गोहिल और ब्रैकेट ओवर। जैसे एंटर प्रेस करूंगा मुझे वहां पे मिलेगा फॉल्स क्योंकि ये दोनों मेरे लिए अलग अलग स्ट्रिंग हो जाएगी। ओके, तो उसी के मुताबिक आपको ट्रू एंड फॉल्स यानी कि 1 एंड 0 फॉर्मेट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा कि जो भी आपने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई होगी उस स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से कैरेक्टर काउंट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि लेफ्ट फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दो आर्गुमेंट देनी पड़ेगी, एक तो आप जो भी एक टेक्स्ट लिखोगे वो, और दूसरी एन, तो वो लेफ्ट साइड से कैरेक्टर गिनना स्टार्ट करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखें कि वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखो कि इज इक्वल टू लेफ्ट हमने लिखा और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मैं नाम अपना एक स्ट्रिंग लिखूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग देखो
कि लिखा हुआ है माय नेम इज अंकित डबल कोट ओवर, ये आपका पहला आर्गुमेंट हो गया कि जिसके अंदर आपने वहां पे कुछ टेक्स्ट लिखी है और सेमीकोलन। अब दूसरे आर्गुमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। ओके, तो जो भी यहाँ पे मैंने 5 लिखा है यानी कि एन के अंदर मैंने यहाँ पे 5 डिजिट्स लिखी है, तो स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से ऊपर से ये 5 कैरेक्टर्स गिनना स्टार्ट करेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा एम वाई स्पेस एन ए। तो यहाँ पे जो भी स्पेस है वो स्पेस यहाँ पे काउंट होगी और उसी के मुताबिक हमें आंसर मिलेगा एम वाई स्पेस एन ए, यानी कि मेरे 5 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। और सेम वही फंक्शंस को हम अगर सेल एड्रेस के साथ काम करें तो इज इक्वल टू लैब, और हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर सेल एड्रेस दें यहाँ पे H14 करके जो हमने लिखा हुआ है आई लाइक कंप्यूटर, और सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम वैल्यू वापस से वहां पे रिटर्न करेंगे 4, और ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे हमें आंसर वहां पे मिलेगा आई स्पेस एल आई करके हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारे 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे स्पेस के साथ। और सेम वही राइट फंक्शन का अगर हमें यूज करना है तो राइट फंक्शन क्या काम करेगा कि आपने स्ट्रिंग के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो राइट साइड से कैरेक्टर गिनना वो स्टार्ट करेगा। ओके, तो सेम हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें कि इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मैं लिखू माय नेम इज अंकित और आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो राइट साइड से कैरेक्टर गिनना स्टार्ट करेगा और 5 कैरेक्टर्स मुझे वहां पे प्रिंट करके देगा, दैट इज अंकित मुझे वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। और सिमिलरली अगर सेल एड्रेस के साथ काम करना हो तो सेल एड्रेस के साथ कैसे करें, तो इज इक्वल टू राइट और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा आई लाइक कंप्यूटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका सेल एड्रेस यानी कि H14, और सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 और ब्रैकेट ओवर, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मुझे यहाँ पे वर्ड्स मिल जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि राइट साइड से 8 कैरेक्टर्स गिन कर वो मुझे क्या करेगा आंसर देगा। फिर है यहाँ पे मिड फंक्शन। तो मिड फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि एक तो टेक्स्ट, फिर दूसरी आर्गुमेंट के अंदर आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन बतानी पड़ेगी एन को कि कहां से आपको स्टार्ट करना है, एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज एन, यानी कि कितने नंबर्स तक आपको जाना है। ओके, तो 3 आर्गुमेंट हम दे वहां पे, तो हम देखें कि मिड फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं माय नेम इज अंकित, यानी कि पहली आर्गुमेंट मेरी यहाँ पे खत्म हुई। मुझे स्टार्टिंग कहां से करना है तो मैं स्टार्टिंग पोजीशन बता देता हूं कि मुझे 4th से करना है, और थर्ड आर्गुमेंट यानी कि मुझे कहां तक जाना है तो मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि मुझे 7th नंबर तक मुझे जाना है, और ब्रैकेट यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग पोजीशन मैंने 4 से बताई है और 4 से स्टार्ट होने के बाद मुझे 7 नंबर वहां पे प्रिंट कराने थे। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूं तो यहाँ पे वो आ जाएगा कि नेम, यानी कि 4th नंबर मेरा यहाँ पे होगा एम वाई स्पेस करके, 4th नंबर एन से स्टार्ट होगा तो मुझे वो नेम वहां पे दिखाई देगा, और वहां से कैरेक्टर वो 7 काउंट करेगा, यानी कि एम ए एम 4 स्पेस इज 5 एंड आई एस इज 6 एंड 7। तो मुझे यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है नेम इज। वही फॉर्मूला को अगर हम सिलेंडर के साथ चेक करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट के अंदर हम वही H14 कॉलम में हमने जो लिखा हुआ है वो सेल एड्रेस एज अ टेक्स्ट आर्गुमेंट में हम लेंगे। दूसरा आर्गुमेंट कहां से हमें स्टार्ट करना है तो हम बोलेंगे सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है क्योंकि 4 कैरेक्टर्स तक हमें जाना है, और ब्रैकेट को एंड कर एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, यानी कि सेकंड से स्टार्ट कर वो मुझे वहां पे आंसर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एल आई के इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने सेकंड पोजीशन बोला हुआ था, तो वो वहां पे जो भी स्पेस है आई के बाद तो वो स्पेस से उसने स्टार्ट किया है, दैट्स व्हाई आप देख भी सकोगे कि मेरे आंसर के अंदर एल के आगे एक स्पेस भी छूटा हुआ है, तो वो स्पेस के साथ काउंटिंग करेगा सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि मेरे 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे उसने प्रिंट करके दिए है स्पेस के साथ। तो आप देख सकोगे 1 2 3 4 कैरेक्टर्स आप देख सकोगे, और यहाँ पे आंसर पे चेक करो तो ये सेकंड पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया था, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि मेरे टोटल 4 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे वो दिखेंगे सेकंड से स्टार्ट, और फिर कितने तक जाना था तो 4 कैरेक्टर तक। तो वैसे ही गिन लेके अगर 1 2 3 और ये 4, तो वैसे भी आप गिन सकते हो। ओके, मगर ये स्पेस है वही याद रखना। तो नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन
एलियन फंक्शन। तो एलियन फंक्शन पर्टिकुलर स्ट्रिंग की आपको लेंथ बताएगा। तो यहाँ पे एज अ फॉर्मूला देखें तो इज इक्वल टू एलियन और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, डबल कोट ओवर, और जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे टोटल कैरेक्टर्स कितने थे वो यहाँ पे वो काउंट करके मुझे देगा। तो मुझे यहाँ पे 11 कैरेक्टर्स मिलेंगे क्योंकि अंकित के 5, गोहिल के 5 और बीच में एक स्पेस, तो टोटल मिला के मेरे 11 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर सेलेटस के साथ कम करना है तो वही फॉर्मूला इज इक्वल टू एलियन एंड ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लिख दो H16 और ब्रैकेट ओवर, और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपको यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस। अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। तो नेक्स्ट फंक्शन के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।